हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, अभी हम नए जो क्लासेस शुरू होने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे वो सेकंड ईयर हो, तो सबसे पहले जब भी आप पूरे कोर्स की शुरुआत करते हो तो कोर्स की शुरुआत करने से पहले आपको सिलेबस के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। और इसी आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, हम आपके लिए 12 वीडियो लेकर के आ रहे हैं, 12 वीडियो लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि 12 सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट हैं और 12 सब्जेक्ट के सभी सिलेबस, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो चाहे वो सेकंड ईयर के हो, दोनों के सिलेबसों के बारे में हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के सिलेबस के बारे में कि फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है। एग्जाम एक्चुअली होने वाले हैं सेकंड ईयर के और फर्स्ट ईयर की क्लासेस चलने वाली हैं, या जब भी चलेंगे या फिर जब भी एग्जाम होंगे, जब भी होंगे, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूजन तो उनको भी है जो न्यूज़ बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को तो कन्फ्यूजन होगी। तो इस वजह से अभी उन सभी चीज़ों पे बात ना करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ आज की वीडियो की, जिसमें मैंने आपको बताया है फार्मास्यूटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक्चुअली ये फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, जो कि अब फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं, या जो पढ़ रहे हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उनको भी सिलेबस के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा कि उनको क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस वीडियो की शुरुआत करने के से पहले कि इसमें आपको लगभग जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं, ये 16 चैप्टर 16 यूनिट है। एक्चुअली ये बस इतना है कि आपको क्या पढ़ना है, ये चैप्टर वाइज हर बुक में अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है फार्मास्यूटिक्स का, और इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको डोजेज फॉर्म का। एक्चुअली डोजेज फॉर्म का आपको इंट्रोडक्शन और उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है पहले चैप्टर के अंदर। डोजेज फॉर्म क्या होता है, जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप, एलिक्सर, स्लिनिमेंट, लोशन, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। उनका क्लासिफिकेशन देखना है। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर आप फर्स्ट ईयर कर चुके हो, आप पहला चैप्टर फार्मास्यूटिक्स का पढ़ चुके हो, तब आपने इसमें पढ़ा होगा कि आप इसमें क्लासिफिकेशन करते हो डोजेज फॉर्म का, जिसमें आप सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ते हो। उसी तरह से आप सारे डोजेज फॉर्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हो, थोड़ा थोड़ा ऐसे डिफिनेशन लेते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर जो आपका है वो आपका होता है मेट्रोलॉजी का। एक्चुअली अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा पहले ही चैप्टर में, जहाँ की आप डोजेज फॉर्म पढ़ते हो, तो पहले चैप्टर के बाद देखिए अब हर बुक्स में अलग होता है, कहीं कहीं उसी बुक में दे दिया जाता है, कहीं कहीं दूसरी चैप्टर को दिया जाता है, जो कि होता है फार्माकोपिया। आपको फार्माकोपिया के बारे में और कुछ फार्मूलरीज के बारे में पढ़ना पड़ता है। अब ये फार्माकोपिया क्या होती है? फार्माकोपिया वो एक बुक होती है जो कि जिसके अंदर जिस देश की होती है, उस देश के अंदर जो भी फार्मूलेशन होता है ड्रग्स का, हर ड्रग्स का फार्मूलेशन लिखा होता है, और आप फार्मूलरी के बारे में भी इसमें कुछ पढ़ते हो। खास करके अगर आप इंडिया के हो तो इंडियन फार्माकोपिया आपको पढ़ाई जाती है, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में आप पढ़ते हो। ओके, दूसरा चैप्टर आपका होता है मेट्रोलॉजी। ये मैट्रिक से संबंधित है, मेट्रोलॉजी जो कि मापन से संबंधित एक तरह से आप कह सकते हो। और इसमें आप पढ़ते हो कि जो बेटे होता है, जो मतलब बेटिंग होती है, जो डोज दी जाती है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कौन सी पद्धति है। ठीक है, एलिगेशन मेथड है, ऐसे बहुत सारी मेथड्स हैं। उन मेथड्स के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ते हो मेट्रोलॉजी के अंदर, और ये भी पढ़ते हो इस चैप्टर में कि उसका जो मेथड है वो किस प्रकार से डोज बनाई जाती है, किस प्रकार से डोजेज दी जाती है। ठीक है, मतलब क्या उसका मात्रक होता है, जैसे पाउंड में हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों में होता है। अब इसी चैप्टर में आप लास्ट में पढ़ते हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में आप पढ़ते हो। नेक्स्ट अगर हम तीसरा चैप्टर की बात करें यहाँ पे, तो देखिए तीसरा चैप्टर जो एक्चुअली दिया गया है इसे लास्ट में देना चाहिए था, बट ठीक है क्योंकि लोग बना रहे हैं तो यहाँ पे देते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है पैकेजिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स, मतलब फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी पैकेजिंग कैसे करनी है, उस चीज को आप इस चैप्टर में पढ़ते हो। एक्चुअली मैं आपको बता दूं इसमें आपको पढ़ना क्या होता है। इसमें आपको कंटेनर्स के बारे में पढ़ना होता है, कंटेनर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और उनका जैसे ग्लास कंटेनर है, जैसे प्लास्टिक कंटेनर है, उन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हो। ये नहीं पढ़ते कि उसकी पैकिंग कैसे होती है, आप उसमें कंटेनर्स के बारे में पढ़ते हो मेनली, जैसे एरोसॉल पैकेजिंग होती है। तो ये चीज़ आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ता है। जो कंटेनर्स होते हैं, जो स्ट्रिप्स होती है, बॉटल्स होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आप डिटेल से पढ़ते हो। ठीक है, इस चैप्टर में अब मैं जो शुरुआत करने वाला हूँ, या जो चैप्टर्स दिए गए हैं, एक्चुअली ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो अब अगर आप कोई भी दवा बनाने जा रहे हो तो आपको ये सारे जो चैप्टर्स दिए गए हैं ये बिल्कुल ऐसे सीरियल से है, कुछ चैप्टर तक आपको सीरियल से पढ़ना है। जैसे अगर आप कोई टैबलेट बनाने जाते हो तो सबसे बड़े एक बड़ा सा टुकड़ा लेते हो सब्सटेंस का, जिससे आप टैबलेट बनाना चाहते हो। ठीक है, एक टुकड़ा नहीं होता, एक्चुअली कई चीज़ों को मिला करके मेडिसिन बनती है। तो जैसे मान लीजिए, तो सबसे पहला चैप्टर क्या है, साइज रिडक्शन। मतलब साइज रिडक्शन में अंदर आप क्या पढ़ते हो, जो भी बड़े बड़े आपने सब्सटेंस लिए हैं उसको तोड़ करके छोटा करते हो। रिडक्शन मतलब होता है छोटा करना। अब साइज रिडक्शन के अंदर होता क्या है, रिडक्शन का मतलब होता है छोटा करना। जैसे कि अगर आप लोगों को आटे की रोटी बनानी है तो सबसे पहले जो गेहूं है उसको आपको पीसना पड़ता है, मतलब उसे छोटा करना पड़ता है, रिडक्ट करना पड़ता है, तभी आटे से
आटा बन पाता है गेहूं से और गेहूं से रोटी बन पाती है। ठीक है, इसी तरह से जब आप मेडिसिन बना रहे हो तो सबसे पहले मेडिसिन के जो बड़े टुकड़े हैं उनको रिडक्ट करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साइज रिडक्शन। क्या बोलते हैं? साइज रिडक्शन। और इस चैप्टर में आप उसी के बारे में पढ़ते हो कि वो कौन कौन सी मेथड होती है। जैसे चक्की होती है, जैसे बाल मिल होती है, हैमर मिल होती है, ये सब क्या करती है? ये बड़े बड़े टुकड़ों को छोटा कर देती है। इसी चैप्टर में आप उसको पढ़ते हो। देखिए अगला चैप्टर आपका साइज सेपरेशन है। सेपरेशन का मतलब सेपरेट करना। मैंने बताया जी, आटा आपने गेहूं से बना लिया, अब उसमें बहुत बड़े बड़े पदार्थ भी हैं, जैसे चोकर होता है, फिर आटा होता है पतला वाला। तो उसमें क्या करना पड़ता है? तो उसमें सबसे पहले आपको उसे जल्दी से चालना पड़ता है ना, सीव से छालना पड़ता है, जिससे आप बड़े आटे के टुकड़े जिसको चोकर बोलते हो उसको अलग कर देते हो और आटे को अलग कर देते हो, तो आटे की रोटी बन जाती है। तो इसे बोलते हैं साइज सेपरेशन। एक्चुअली जब आप पदार्थ मेडिसिन बना रहे हो, ठीक है, पदार्थों की, तब वहां पे भी साइज सेपरेशन किया जाता है। उसकी भी मेथड्स होती हैं साइज को सेपरेट करने के लिए। ओके, तो ये साइज सेपरेशन में ये पढ़ा जाता है कि जो बड़े कण हैं, जो छोटे कण हैं, जो अलग कण हैं, उनको अलग कर दिया जाता है एक दूसरे से, ताकि अच्छी मेडिसिन बन पाए, सही मेडिसिन बन पाए। अब देखिएगा तीसरा जो अगला चैप्टर है, मतलब छठा चैप्टर बोल सकते हो, इसको हम बोलते हैं मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन। जब आपने साइज सेपरेट कर लिया तो आपको मिक्सिंग करनी पड़ती है। जैसे आटे का एक मैंने आपको बताया था, अब आटा हो गया है, ठीक है, अब उसमें आप पानी मिलाओगे तब आपका आटा बनेगा ना, तब जाके रोटी बनेगी। तो इसी तरह से मिक्सिंग में क्या किया जाता है? आप सोचो मेडिसिन जो है वो एक ही सब्सटेंस से तो बनेगी नहीं कि उसमें एक ही सब्सटेंस मिला दिया, कई सब्सटेंस का साइज रिडक्शन हुआ, साइज सेपरेशन हुआ, तो उनको मिक्स करते हैं। अगर वो पाउडर है तो उनकी पाउडर मिक्सिंग करते हैं। उसकी भी कई मेथड्स होती हैं, ठीक है। और इसमें एक चैप्टर और आपको लास्ट में देखने को मिलता है होमोजेनाइजेशन। देखिए मिक्सिंग क्या होती है, लिक्विड की कर देते हैं, आपके पाउडर की कर देते हैं। होमोजेनाइजेशन जो होता है ये भी होता है मिक्सिंग ही। इसमें क्या करते हैं, ये खास करके इमल्सन के अंदर होती है, क्योंकि इमल्सन में दो इमिसिबल चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे तेल और पानी मिलाया जाता है। तो तेल का जितना छोटा टुकड़ा होगा, तेल का जितना छोटा टुकड़ा होगा वो उतना आसानी से उसमें मिल पाएगा पानी के अंदर में। तो उसमें क्या किया जाता है होमोजेनाइजेशन में, जो ये छोटे छोटे तेल के टुकड़े होते हैं जो कि हमें पानी में मिलाने होते हैं, उसको बहुत छोटा कर देते हैं, बारीक कर देते हैं, मतलब उसको और तोड़ देते हैं। उसी को हम बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। ठीक है, इसको होमोजेनाइजर के द्वारा या साइक्लोन सेपरेटर नहीं होता, आपकी कोलाइडल मिल होती है, कोलाइडल मिल के द्वारा होमोजेनाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। तो इस चैप्टर में आप यही पढ़ते हो कि दो चीजों को कैसे मिक्स करेंगे, मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन के अंदर में। अगला जो चैप्टर है वो आपका है क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन के अंदर जैसे कि अगर आप मेडिसिन का निर्माण कर रहे हो, मेडिसिन बना रहे हो, और उस सब्सटेंस में जिससे आप मेडिसिन बना रहे हो उसमें कोई फालतू की चीज आ जाती है, कोई बाहरी चीज आती है, फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, तो उसको निकालने का प्रयास किया जाता है। इस चैप्टर में आप यही पढ़ते हो कि उसको कैसे निकाला जाएगा, फिल्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, या ऐसे समझ लीजिए आप, हाँ यही है, ठीक है, कि मतलब आपको फिल्ट्रेशन कैसे करना है, क्लैरिफिकेशन कैसे करना है, मतलब उसमें फालतू की चीजें जो हैं उसको आप बाहर कैसे निकालोगे। नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा आपका है एक्सट्रैक्शन एंड ग्लैनिकल्स। आपको इसमें कुछ मेथड्स भी पढ़नी पड़ती हैं। और देखिए एक्सट्रैक्शन और ग्लैनिकल्स क्या होते हैं। एक्सट्रैक्शन एंड ग्लैनिकल्स में आपको पढ़ना होता है कि खास करके देखिए अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आप एक ही मेडिसिन बना रहे थे, लेकिन एक्सट्रैक्शन जो होता है इसका मतलब होता है कि किसी नेचुरल या क्रूड ड्रग है, किसी क्रूड ड्रग के अंदर से किसी भी केमिकल को बाहर निकाला जाए, किसी भी केमिकल को बाहर निकाला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। जैसे आपकी तुलसी होती है, तुलसी के अंदर से यूजिनॉल को बाहर निकाल लिया जाए, ये इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। इसको निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। और इस चैप्टर में आप यही पढ़ते हो कि क्रूड ड्रग से किस प्रकार से उसके जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। बात समझ में आ गई? तो एक्सट्रैक्शन में आपको पढ़ते हो। एक्सट्रैक्शन करने के बाद में जो पदार्थ निकलता है, केमिकल कंपाउंड निकलता है, उसे ग्लैनिकल्स बोला जाता है। अब देखिए इसमें कुछ मेथड्स होती हैं एक्सट्रैक्शन की, जिसको मैंने एक वीडियो आपको बनाया है एक्सट्रैक्शन के लिए, उसको आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और जैसे इसमें बहुत सारी मेथड्स होती हैं एक्सट्रैक्शन की, जैसे आपका होता है मैसरेशन होता है, ठीक है, ऐसे और भी होती है। इसमें आपको लास्ट में इस चैप्टर के आपको पढ़ना पड़ता है इंट्रोडक्शन ऑफ द आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है, ये भी सिलेबस के अंदर है। नेक्स्ट है आपका हीट प्रोसेस, जिसमें आपको जो मेनली आपको पढ़ना पड़ता है इवोपरेशन। इवोपरेशन मतलब वाष्पन की प्रक्रिया होती है, जिसमें आपको मेनली फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सिलेबस में पढ़ना पड़ता है। और फिर आपको इसमें इवोपरेशन, स्टिल इवोपरेशन पैन को भी पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका डिस्टिलेशन। आपने डिस्टिलेशन 12th में पढ़ा होगा, जो कि है आसवन, और इस प्रक्रिया के द्वारा भी क्रूड ड्रग के अंदर से जो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो निकाला जाता है। डिस्टिलेशन का अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जरूर से जरूर। नेक्स्ट आपका चैप्टर है देखिएगा इंट्रोडक्शन
ड्राइंग प्रोसेस या इंट्रोड्यूस ड्राइंग प्रोसेस। आपको ड्राइंग प्रोसेस में भी क्या करा जाता है कि जो भी ड्रग्स होती है उनको सुखाने का काम किया जाता है, ठीक है। उनसे फालतू के मटेरियल्स को बाहर निकालने का काम किया जाता है इस चैप्टर के अंदर में। फालतू का मटेरियल एक्चुअली क्या होता है, उसमें लिक्विड ज़्यादा होता है, तो लिक्विड या फिर आप कह सकते हो एक्वस मटेरियल उसमें ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है कि ड्रग का खराब होने का चांसेस होता है, तो उससे ड्राइंग प्रोसेस में वो काम किया जाता है। नेक्स्ट आपका है स्टेरिलाइजेशन। देखो स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त करा देना, मतलब फ्री कर देना बिल्कुल, वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह ही ना जाए, ठीक है। उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। जैसे जब भी ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो जो भी मटेरियल्स या जो भी पदार्थ यूज किया जाता है, जो भी उसमें जैसे सीजर्स यूज करते हैं, उसको स्टेरिलाइज करते हैं, ठीक है। इसकी भी प्रोसेस होती है, ड्राई मेथड होती है, ड्राई हीट मेथड होती है और वेट मेथड होती है, ठीक है। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन के बाद अगला चैप्टर आपका आता है असेप्टिक टेक्निक्स। दोस्तों असेप्टिक टेक्निक्स में आपको क्या करना होता है, एक्चुअली स्टेरिलाइजेशन और एसेप्टिक टेक्निक एक ही होती है। एक्चुअली यहाँ पे किया क्या जाता है एसेप्टिक टेक्निक में, जैसे आपको अगर कोई छोटा पदार्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना है तो उसको हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन, जैसे आपकी सीजर्स होती है। लेकिन अगर एक बड़े से कमरे को आपको पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना है, तब उस चीज़ को हम बोलते हैं असेप्टिक टेक्निक, ठीक है। ये आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आपको मिल जाएंगे देखने को, जहां पे पेरेंटल प्रोडक्ट बनते हैं, या हॉस्पिटल्स में ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। और अब दो चैप्टर ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर में इसका बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है और बिल्कुल आपको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है, और वो क्या है आपका प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट एंड प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल। ये दो चैप्टर्स हैं, बहुत ईजी हैं, बहुत अच्छे चैप्टर हैं, इसमें मजा आ जाएगा आपको पढ़ने से, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट में आप टैबलेट के बारे में सब कुछ पढ़ते हो, कैसे बनती है, कैसे इसकी कोटिंग होती है, क्या इसका लाभ होता है, क्या हानि होती है, क्यों बनाई जाती है टैबलेट। इसी तरह से कैप्सूल में कैप्सूल कैसे बनती है, कैप्सूल का लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, और कैसे बनती है कैप्सूल, और कैसे इनका प्रिजर्वेशन होता है, कैसे स्टोरेज होता है, वो सारी चीजें आप टैबलेट एंड कैप्सूल्स के अंदर में पढ़ते हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको आंख कान नाक सब खोल के ये चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाना चाहते हो तब भी, और वैसे भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। वैसे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट ये आपको सेकंड ईयर में नहीं देखने को मिलेगा, बाकी आपको लगभग चीजें सेकंड ईयर में देखने को मिलेंगी एक बार फिर से दूसरे डोजेस फॉर्म, लेकिन टैबलेट कैप्सूल नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आपका लास्ट चैप्टर फार्मास्यूटिक्स के अंदर में है स्टडी ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, मतलब आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जैसे आपका होता है सीरा होता है, आपका वैक्सीन होता है, ठीक है। ये सारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं। तो ये था आपका सिलेबस फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिलेबस मैंने आपको बताया इसलिए ताकि आप समझ सको आपको क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों अगर आपको और भी सब्जेक्ट के सिलेबस चाहिए, वैसे मैं बनाऊंगा पक्का, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और जिस टॉपिक पर आपको ये फार्मास्यूटिक्स के जो भी सिलेबस मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो टॉपिक्स आप अगर चाहते हो वीडियो को, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।